नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं प्रवेश कुमार सिन्हा आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें सहयोग मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और हम दुगने उत्साह के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। आज हम लोग बीपीएससी पीजीटी यानी +2 हिंदी के जो परीक्षा होगी आगामी, उसका हम लोग जो है प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो इसका जो है सिलेबस अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग जो है इसको समझेंगे कि कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, क्या क्या पढ़ना होगा। तो इसको हम पिछले परीक्षाओं के जो प्रश्न हैं, जो पिछली बार परीक्षा हुई थी उसके जो प्रश्न हैं, उसका हम लोग प्रश्नों को अध्ययन कर पता लगाएंगे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि बीपीएससी का तैयारी करवाइए, टीजीटी पीजीटी। तो आज हम लोग पीजीटी से शुरुआत करते हैं। इसमें टीजीटी को भी समाहित किया जाएगा, क्योंकि टीजीटी में जो है साहित्य की पुस्तक नहीं है, सिर्फ व्याकरण है, और पीजीटी में साहित्य और व्याकरण दोनों हैं। तो हम लोग दोनों को देखेंगे। तो ये जो है हम लोग सबसे पहले पीजीटी +2 का है जो प्रश्न, तो कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और क्या क्या पढ़ना होगा, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे और जो है उसके बारे में क्या पढ़ना है उसको जो है हम लोग नोटिस करेंगे। तो चलिए आज के मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं ये जो पिछले बार जो 23 में एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, देखिए बीपीएससी पीजीटी का है, +2 टीचर का है। इसमें जो है जनरल स्टडीज या हिंदी दोनों हैं, देख रहे हैं आप, सीरीज ये है। इसमें जो है देखिए यहाँ चर्चा किया है 1 से 40 जो है पार्ट 1 है और 41 से 120 पार्ट 2 है, यानी कुल मिलाकर 120 जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और 120 मार्क्स ही होते हैं, यानी एक प्रश्न 1 मार्क्स का। तो हम लोग जो है हिंदी वाले प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि 40 प्रश्न जो है वो पार्ट 1 के हैं, जिसमें जनरल स्टडीज यानी इसमें जो है पूरा मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस ये सब सारे चीज़ से पूछे जाते हैं। तो उसको हम लोग छोड़ते हैं, उसका आप लोग खुद तैयारी कीजिएगा किसी दूसरे चैनल के माध्यम से, क्योंकि हम लोग जो है ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहते हैं। उसका जो है हम लोग छोड़ते हैं 40 प्रश्न को, हम लोग जो है हिंदी और व्याकरण को देखेंगे। इसका जो है आप लोग दूसरे चैनल से तैयारी कर लीजिएगा 40 प्रश्नों को, और मैथ रीजनिंग तो आप लोग खुद बना दीजिएगा, इतना हम जानते हैं, क्योंकि आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं, तो मैथ रीजनिंग आराम से बन जाएगा। तो हम लोग जो है देखेंगे हिंदी के प्रश्नों को। तो आप लोग देख पा रहे हैं पार्ट 2 जो है हिंदी, जो है पार्ट 2 हिंदी है। इसमें जो है कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें लगभग जो है 50 से 60 प्रश्न पुस्तक से पूछे जाते हैं और 20 से 25 प्रश्न जो है व्याकरण से पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसके माध्यम से समझेंगे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पहला प्रश्न जो है 41वां प्रश्न, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है। ये प्रश्न जो है ध्वनि यानी व्याकरण से संबंधित है, जिसमें हर एक जो रचनाकार है किसके अनुसार कितने स्वर ध्वनि है, कितने व्यंजन है, वहाँ है। तो हम लोग जो है व्याकरण में ध्वनियों का अध्ययन करेंगे, किसके अनुसार कितने ध्वनि है, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, कितने जो है संयुक्त जो है स्वर हैं, ये सारी चीज़ हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो एक टॉपिक यहाँ से बन गया कि हमको ध्वनि पढ़ना है। दूसरा टॉपिक देख रहे हैं पश्चिमी हिंदी की बोलियों का सही युग, यानी हम लोग को जो है हिंदी भाषा जो है 17-18 बोली मिलकर जो बना है, जिसमें 5 उपभाषाएं हैं, 18 गो बोली है। तो उसमें जो है हम लोग हिंदी भाषा को समझेंगे कि कैसे बना है और कैसे उसका जो है रूप परिवर्तन होता है, किस वर्ग में कौन सा बोली आती है। आगे हम लोग देखते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया, यानी कि खड़ी बोली के लिए कौन कौन से जो विद्वान हैं व्याकरण के, वो कौन कौन से शब्द प्रयोग किए हैं, उसको जो है यहाँ समाहित किया गया है। तो उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए खुसरो की खालिक
वस्तुतः क्या है, यानी जो है खुसरो की रचना से पूछा गया है, यानी आदिकाल से पूछा गया है, तो हम लोग आदिकाल को इसमें समाहित करेंगे। आगे और देखते हैं प्रश्नों को। इसमें देख रहे हैं विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था क्या है, यानी भाषा का, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, उसका रूप परिवर्तन कैसे हुआ, कहाँ से चलकर जो है हिंदी बनी है, वहाँ से तो हिंदी के विकास को हम लोग पढ़ेंगे, उद्भव और विकास को। यहाँ देख रहे हैं देवनागरी लिपि में अ के 12 खाली ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया। यहाँ देख रहे हैं देवनागरी लिपि के जो है बारे में पढ़ना, हम पूछा गया है प्रश्न, तो हम लोग जो है देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास के बारे में पढ़ेंगे कि देवनागरी लिपि का जो है विकास कहाँ से हुआ, इसके पूर्व रूप क्या है, क्योंकि घुमा के प्रश्न पूछ सकता है कि देवनागरी लिपि पे पूर्व अवस्था क्या है, यानी देवनागरी लिपि जो है वो कि उसकी पूर्व अवस्था क्या है, वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आगे देखते हैं कि और कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ देवनागरी लिपि गुजरात के नागर ब्राह्मणों को, माने देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है, उसका मुख्य बिंदु क्या है, उसको यहाँ से जो है समाहित किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 5 विकल्प बनाया गया है, यानी ये जो है प्रश्न इस टेस्ट से बहुत ज़्यादा, यानी बहुत जटिल प्रश्न है, इसको सोच समझ कर मारना होगा। आपको इसमें विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमको बुद्धिमानता का परिचय देना होगा। यानी यहाँ जो है प्रश्न जो है इतना स्तरीय जो है ऊपर नहीं रहकर अंदर से पूछा गया है, यानी जो है समुद्र में गोता लगाकर जो है मणि को ढूंढना, यानी दूध से मक्खन निकालने का जो है विधि यहाँ हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ जो है हम लोग बुद्धिमानता का प्रतीक बनेंगे, विद्वान नहीं बनना है हम लोगों को। फिर यहाँ देख रहे हैं 19वीं सदी का नवजागरण भक्ति का जो जागरण से भी बाद में यह उपनिवेशीय दौर का उपज है। ये जो है महत्वपूर्ण बिंदु कहाँ से उठाए गए हैं पंक्ति, तो ये जो है भक्तिकालीन के बाद जब रीतिकाल आता है, रीति के काल के बाद जब 19वीं सदी आता है, यानी आधुनिक युग, भारतेंदु युग आता है, तो वहाँ जो है यहाँ जो है ये पंक्ति, यानी हर एक रचनाकार समालोचना जो है अपनी अपनी तर्क देते हैं, तो वहाँ से ये प्रश्न उठाया गया है। यानी आलोचनात्मक जो दृष्टि है रचनाकारों को, विद्वानों को, उसको भी हमको देखना है। आगे और देखते हैं। देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित लिपि सुधार समिति 1947 के अध्यक्ष कौन थे, यहाँ से पूछा गया है। जो समिति बनाया गया था उत्तर प्रदेश में, तो नागरी लिपि सुधार के लिए जो समिति, यानी हम लोगों को जो है नागरी लिपि, देवनागरी लिपि के सुधार के लिए जो समितियां बनी थी उसके बारे में भी पढ़ना है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए जगदीश चंद्र जो है, यानी कौन कौन भाषा के कौन कौन कवि हैं, यानी प्रमुख भाषा के प्रमुख कवि जो हैं उसको भी हम लोगों को पढ़ना है। तो सिलेबस ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, हम लोग के पास समय भी है। यहाँ देखिए ब्रज भाषा से गीतात्मक, मान ब्रज भाषा के संबंध में उसकी जो प्रवृत्तियाँ हैं वहाँ से प्रश्न देखिए यहाँ सीधा सीधी पूछ लिए गए हैं। ब्रज भाषा में पौरुष वर्णनों का अभाव है, ये जो कथन निष्कर्ष है ये और ज़्यादा जटिल होता है, इसके लिए गहन अध्ययन होना जरूरी है। तो हम लोग उसको बारीकी से देखेंगे, बहुत जो है सूक्ष्म दृष्टि से उसको देखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे जो है अग्रदास की रचना है कौन सी नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसमें 5 विकल्प है, तो ज़्यादा जो है इसमें गहरी अध्ययन है, तो इसको हम लोग देखेंगे। विष्णुप्रिया कुकुरमुत्ता चांद का, यानी जो है प्रकाशन की दृष्टि से जो आरोही क्रम में सजाना होता है, अनुक्रम में सजाना होता है, यानी उसके जो कब कौन सी रचना का प्रकाशन हुआ उसको भी देखना जरूरी है, तो उसको हम लोग भी देखेंगे। इस तरीका से जो है टॉपिक हम लोगों का स्पष्ट हो रहा है कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है। ये देखिए 12 बरस रे कुकर जी और 13 रे जियसिया, ये जगने की पंक्ति, यानी जो है आदिकालीन पंक्ति है, भक्तिकालीन पंक्ति है, ये सबको मिलाकर एक जो है क्वेश्चन बना दिया गया है, प्रश्न बना दिया गया। तो इसमें जो है हम लोग उस सब जो प्रमुख पंक्तियां हैं आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक, यानी उसको जो है हम लोग देखेंगे प्रमुख पंक्तियां को। उसके बाद देखिए यहाँ जो है भक्ति भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है, यानी हर एक युग से जो है क्या आलोचनात्मक दृष्टि है, उसमें क्या प्रवृत्तियां हैं, क्या जो है उद्देश्य है, उस सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से पता चल रहा है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। और आगे बढ़ते हैं कि और आगे क्या है। तो देखिए द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या है, यानी कौन से युग में जो है कौन सी मुख्य प्रवृत्तियाँ थी। जैसे द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता था, उसी प्रकार से छायावाद में जो है मानवीकरण था, प्रकृति चित्रण था। इसी तरीका से प्रश्न जो है बनाया गया है। तो ये सब जो है हर एक जो है युग है, हर एक जो कार्य है उसकी प्रवृत्तियाँ, उसमें जो है क्या चीज़ की प्रसिद्धि था, क्या चीज़ की प्रमुखता था,
ये सारे चीज़ को हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए आदिकाल के ग्रंथ के रचनाकार कौन है, यहाँ से जो है मैदान करने वाला प्रश्न बनाया गया है, तो इसको भी हम लोग बारीकी से देखेंगे। अब हम लोगों को स्पष्ट हो रहा है कि क्या क्या पढ़ना है। लगभग हिंदी के जो है सभी भागों को हम लोगों को पढ़ना है। तो हिंदी जो है बहुत बड़ा सिलेबस है, इसको हम लोग बारीकी से देखेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे तो बहुत जो है सरल हो जाएगा। और साथ ही हम लोग जो है MCQ सभी का देखते चलेंगे। यहाँ देखिए सिद्धांतों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल से कौन सा, यानी रामचंद्र शुक्ल जो सभी के बारे में कथन था उसका, रामचंद्र शुक्ल जो है किसके बारे में क्या कहे हैं, वहाँ जो है कथन पूछा गया है, यानी रामचंद्र शुक्ल के कथनों पर भी हम लोग विचार करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ देखिए विलक्षण बात यह है कि आधुनिक का नाटक से हुआ, ये हम लोग सेट में भी पढ़े थे। तो ये बात जो है नाटक के संदर्भ में कहते हैं रामचंद्र शुक्ल, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। तो प्रकाशन की दृष्टि से उपन्यास हो, यानी उपन्यास कौन उपन्यास का कब प्रकाशन हुआ उसका जो है हम लोग देखेंगे। महत्वपूर्ण उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष। यहाँ देखिए पंक्ति दिया हुआ है, ये जो है आदिकाल से पंक्ति उठाएगा तो किसकी पंक्ति है यहाँ जो है चर्चा किया है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं ये जो प्रश्न है पिछले बरस जो है, यानी कि पिछले बार यही जो 2023 में पूछा गया था, 1 महीना पहले जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो प्रश्न पूछा गया, तो उसी को हम लोग देख रहे हैं। कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और उसी के अनुसार हम लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि इससे भी ज़्यादा जटिल अगले बार जो होने वाली परीक्षा होगी उसमें पूछा जाएगा। तो हम लोग कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 120 नंबर में 80 नंबर हिंदी का है, तो 80 नंबर में हम लोगों का टारगेट रहेगा कि 75 से 80 जो है क्वेश्चन हम लोग सही करेंगे। जब 75 से 80 क्वेश्चन हम लोग सही करेंगे तो रिजल्ट खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि जब इधर 75 सही होगा तो उधर जो है 40 नंबर में आप लोग 20 भी लाइएगा तो बहुत अच्छा मार्क्स से पास होइएगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है। तो हम लोग बारीकी से देखेंगे। देखिए स्वयंभू का रामायण को हिंदी में जो है उत्तम काव्य किसने माना है, यहाँ से प्रश्न, यानी कौन से ग्रंथ को किसने क्या कहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखिए भक्ति काल में जो है क्या प्रवृत्तियां हैं, वहाँ से पूछे, यानी हर एक काल की प्रवृत्तियां हैं। प्रेम के पीर, यानी जो संतों की काव्य थी, यानी फकीरों संतों की जो काव्य थी उसके बारे में भी पूछा गया है, यानी ये रीतिकाल का भी व्यंजना दिया गया है। रीतिकाल में जो है ब्रज भाषा की प्रसिद्धि थी, वहाँ से प्रश्न पूछा गया, तो रीतिकाल को भी हम लोग देखेंगे, उनकी प्रवृत्तियाँ को देखेंगे। उसके बाद पंत जी ने समाजवाद के प्रति रुचि दी, यानी किसका कथन, कौन से आलोचक का कथन कौन सा है, कौन से कवि के बारे में क्या जो है अपना कथन दिए हैं, क्या आलोचनात्मक पंक्ति कही है, उसका हम लोग देखेंगे। ये जो है कवियों का जन्म जो है उसका कार्यक्रम अनुसार सजाना होता है, तो एक प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न और पुस्तक से सजाने वाला प्रश्न लगभग मिलाकर 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस सभी को जो है हम लोग एक एक वीडियो में देख लेंगे, कवि से और एक रचनाकार से, तो वहाँ से हम लोग देखेंगे। आगे जो है बिहारी अकेले कवि जिन्होंने ग्रामीण, यानी कवि के बारे में देखिए कितने प्रश्न बने, लगभग 4-5 प्रश्न दिए कि कौन से कवि के बारे में किस आलोचक ने क्या अपनी विचार प्रकट की है, वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए नई कविता ग्राहों, यानी नई कविता के बारे में जो है राय दिया गया है, उसके बारे में जो है यहाँ प्रश्न पूछा गया है, तो उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए कौन सी कहानी किस पे आधारित है, यानी मत प्रमुख जो रचना है उसके जो है क्या मूल केंद्र है, केंद्र बिंदु क्या है, उसमें चित्रित क्या चीज़ हुआ है, ये सब 4 चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो है लगभग नेट जो एग्ज़ाम होता है उसी के आसपास ये जो है एग्ज़ाम BPSC का जो है बनाया हुआ है प्रश्न, तो उससे थोड़ा सा कम है लेकिन स्तर जो है लगभग वही है। तो हम लोग उसी के आधार पर देखिए आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। ये विद्यापति के संदर्भ में जो कथन था वो रामचंद्र शुक्ल का था, लेकिन देखिए यहाँ विकल्प में विद्यापति नहीं है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होना चाहिए। तो 5 विकल्प में आपको फंसाने के लिए बहुत सारे जो है ऑप्शन बन जाते हैं। तो हम लोगों को जो है संपूर्ण ज्ञान चाहिए, यानी हम लोग जो है पूरा एकदम ठोस ज्ञान चाहिए, विचलित नहीं हम लोगों को होना है, विचलित नहीं होना है। जो भी ज्ञान देना है ठोस ज्ञान देना है, उससे जो है एग्ज़ाम हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ देखिए रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, किसके बारे में कथन निष्कर्ष जो है उसका जो है दिया हुआ है। यहाँ देखिए रामचंद्र शुक्ल का प्रश्न दिया हुआ था, उसका जो है कौन कौन सी पंक्ति सही है किसके बारे में। यहाँ देखिए अयोध्या कांड, यहाँ जो है प्रश्न उठाया गया है, तो ये अयोध्या कांड हम लोग को पढ़ना था स्टेट में, लेकिन यहाँ जो है
बाण कांड से प्रश्न उठाया गया है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये जो है प्रश्न घुमाया हुआ है थोड़ा, तो हम लोग रामचरितमानस का भी कुछ अध्ययन करेंगे। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन जो काल विभाजन किया है, यानी जो एस्टेट में हम लोग पढ़े थे काल विभाजन और नामाकरण, तो यहाँ भी काल विभाजन और नामाकरण पढ़ना है। जीवन मुँह चाही को निको पंक्ति का भाव क्या है, यानी केंद्रीय भाव जो है वो जो है क्या है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। पुस्तक में देखिए कामायनी के सर्गों से प्रश्न है, सब जो है सजाना, 15 सर्ग जो है कामायनी का, उसको कर्म से सजाने के लिए है, तो उसको हम लोग देखेंगे। इस जो है नाटक है सभी का, तो किसका नाटक कौन है, उस नाटक को क्या कहा है, यानी किस नाटक को किस नाम से संबोधित किया है लेखक ने, उसके बारे में प्रश्न है। तो ये सब को भी हम लोग देखते चलेंगे। आगे जो है इसमें देखिए प्रसाद के नाटक के बारे में कथन है, उसको जो है देखेंगे। जो है आलोचनात्मक पुस्तक है, देखिए यहाँ पे मुक्तिबोध के है। तो उसी तरह से हम कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, उसके हम जो है आलोचनात्मक कृति को देखेंगे। जन्म के अनुसार जो है उसको कवियों का देखेंगे। उसके बाद जो है उत्तर मध्यकाल को जो है विश्वनाथ प्रसाद ने क्या कहा, तो रीतिकाल को जो है विश्वनाथ प्रसाद ने क्या कहा, तो अलंकृत काल कहा। इसी प्रकार से जो है नामाकरण देखेंगे कि किस काल को किसने क्या कहा। यहाँ देखिए महत्वपूर्ण उपन्यास जो है उसके जो है पात्र से प्रश्न पूछा गया, किसके कौन से पात्र हैं। तो महत्वपूर्ण उपन्यासों के हम लोग पात्र को भी देखेंगे कि कौन सा उपन्यास में महत्वपूर्ण पात्र कौन सा है। तो इस तरीका से जो है सिलेबस बहुत लंबा होता जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं। लेकिन हम लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ेंगे तो प्रश्न बनेंगे, और जब प्रश्न बनेंगे तो एग्ज़ाम आराम से निकलेंगे। तो आपको सोचने की क्या आवश्यकता है। हम लोग जो है टॉपिक वाइज सभी को एकदम सरल ढंग से देखेंगे। फीकी नई निको जगह कहिए समय विचारी, ये जो है प्रश्न पूछा गया था। बिरिंद का पंच जो है ये पंक्ति था। आदिकाल को आदिकाल नामकरण किसने, यानी नामकरण से है। यहाँ देखिए पंक्ति पूछा गया है, किसके पंक्ति है, कि जो एकांकिक काल के रचनाकार कौन है। इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछा गया है। यहाँ देखिए इसी प्रकार से पंक्ति है, जो है ये उपन्यास से पंक्ति उठा दिया गया है। तो इसी तरीका से महत्वपूर्ण उपन्यासों के जो महत्वपूर्ण पंक्ति है उसको भी हम लोग देखेंगे। व्यंग से देखिए है हरिशंकर परसाई का, वहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, तो हम लोग वहाँ से भी इसको देखेंगे। यहाँ देखिए मनु भंडारी के जो है इससे अंतर्द्वय देखिए, यहाँ भाव और मनोविकार से प्रश्न पूछा गया, यानी निबंध से भी है। आगे देखिए यहाँ जो है पुस्तक से प्रश्न पूछा गया है। इसमें जो है गंगा के पार झूसी खंडर, यहाँ देखिए पुस्तक से प्रश्न पूछा गया। तो महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं उसको हम लोग देखेंगे। देखिए हाँ 60 का एक दिन से प्रश्न पूछा गया, यानी 60 का एक दिन महत्वपूर्ण जो नाटक है उसको भी हम लोग अध्ययन करेंगे, कौन से कथन का क्या है उसके बारे में। देखिए बुद्धम धम्मम शरणम बुद्धम शरणम, ये जो है राजों के राजहंस से है। तो इस तरीका से जो है स्कंदगुप्त के ये पंक्ति है। तो इस तरीका से जो है महत्वपूर्ण जो है नाटक है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए कहानी से है, दोपहर के भोजन गर्मियों किसके जो कहानी नहीं है। यहाँ रचनात्मक जो पुस्तक है वहाँ से प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए व्याकरण में कामता प्रसाद के व्याकरण के पुस्तक का नाम क्या है, महत्वपूर्ण जो रचनाकार है उसके पुस्तकों के नाम को देखना है। तद्धित प्रत्यय युक्त शब्द क्या है, प्रत्यय के जो 2 भेद हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे। भोलानाथ के वासक भैया यानी पुस्तक का नाम पूछा है। संकर शब्द जो है उस यहाँ से प्रश्न, यानी व्याकरण से लगभग व्याकरण का जो है संधि विच्छेद है। यहाँ देखिए उत्पत्ति व्यंजन है। उसके बाद त्रिलोचन जो समास पढ़ना है। उसके बाद जो है अर्थ पढ़ना है, यहाँ पे समरूपी भी जो है शब्द है। उसके बाद देखिए मुहावरा पढ़ना है, सर्वनाम है। यहाँ जो है भाववाचक यानी सर्वनाम है। यहाँ जो है शुद्ध वाक्य देखिए देखना है, संयुक्त वाक्य देखना है, पर्यायवाची शब्द देखना है। और देखिए आगे यहाँ जो है दिया हुआ है वाक्य का प्रयुक्त परिभाषा के आधार पे जो है क्या सही है। यहाँ देखिए मुहावरा दिया हुआ है, वहाँ जो शुद्ध वर्तनी दिया हुआ है कि सही इंग्लिश टेक्निकल शब्द जो है वहाँ से। नूतन ब्रह्मचारी जो है यहाँ कहाँ पर का देखिए किताब से, यहाँ प्रत्यय जो है विभक्ति चिन्ह देखिए पूछ दिया गया, जो कोक्ति का प्रयोग है। यहाँ पे देख रहे हैं हिंदी जो है प्राणीकरण जो है वहाँ है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम लोग जो है एक अगले वीडियो में हम जो है आपको सिलेबस के अनुसार एक टॉपिक बनाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि प्रश्नों के आधार पे हम तय कर सकते हैं कि किस तरीका से प्रश्न पूछा जा रहा है। लेकिन हम लोगों को तैयारी जो ये प्रश्न से बेटर होना चाहिए, यानी जो ये प्रश्न पूछा गया था पिछले बार उससे बढ़कर हम लोग तैयारी करेंगे, ताकि प्रश्न में हमें मायूस नहीं होना पड़े। हम लोग जो है मायूस नहीं होंगे, प्रश्नों में जो है
अच्छे से जवाब देकर आएंगे और एग्ज़ाम को जो है आसानी से सोल्व करेंगे। टेंशन से में नहीं देना है, आराम से पढ़ना है। हम लोग इसमें व्याकरण भी पढ़ेंगे, व्याकरण की जो है बारीकियाँ जो टॉपिक है वहाँ देखेंगे, पुस्तकों की जो बारीकी है वहाँ देखेंगे। तो हम लोग जो है सभी बिंदुओं को बारीकी से देखेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे। ज़्यादा जो है हम लोग जल्दी इसको नहीं बनाएंगे, एक एक दो वीडियो करके प्रत्येक दिन देखेंगे। तो नोटिफिकेशन आते आते आधा तैयारी हम लोगों का हो जाएगा और बाकी जो है लगभग फॉर्म भरने के बाद लगभग हो सकता है दिसंबर तक एग्ज़ाम आप लोगों का हो जाए, नवंबर दिसंबर तक। नोटिफिकेशन अक्टूबर में आ जाएगा। तो नवंबर हम लोग टारगेट लेके चलना है कि नवंबर में हम लोग इसको जो है पूरा सिलेबस को ख़त्म कर दें और जो है प्रैक्टिस सेट में लगेंगे ज़्यादा, क्योंकि हम लोग जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना बेटर होगा। पिछले बार जो ए स्टेट में है प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा नहीं कर पाए थे, लेकिन आप लोगों का जो है मेहनत बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोगों ने जो पढ़े थे वही प्रश्न पूछा गया है। तो उसका एक निश्चित सिलेबस था, इसका निश्चित सिलेबस नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जो है सरल ढंग से सहज ढंग से पढ़ेंगे। आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ धीरे धीरे हम लोगों को अभी आगे बढ़ना है और सभी चीज़ों को आगे देखते जाना है। कल से हम लोग जो है इस पर अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे, कल से जो है तैयारी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे, फिर जो हम लोग रनिंग में उसको ले आएंगे। यानी जो है शुरुआत थोड़ा सा धीरे होगा लेकिन अंत जो है थोड़ा सा रनिंग होगा और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा हम लोग अभ्यास करेंगे। और आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था कि कौन से पुस्तक पढ़ना है, तो अभी आप लोगों को कोई पुस्तक नहीं पढ़ना है। अभी 2 से 3 दिन आप लोग रिलैक्स हो जाइए, आप लोगों को इसके बारे में नहीं सोचना है। जब तक 2-3 दिन में आप लोग रिलैक्स हो जाइएगा, मूड जो है तरोताज़ा हो जाएगा, उसके बाद हम बताएंगे कि कौन से पुस्तक पढ़ना है। क्योंकि अभी आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत आराम से एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम अच्छा रहा है, खुशीपूर्वक 1-2 दिन और जो है एंजॉय कीजिए। उसके बाद हम लोग जो है पुस्तक डिसाइड करेंगे कि कौन से पुस्तक पढ़नी है और क्या क्या पढ़नी है। इसमें जो है हम लोग टॉपिक देख रही हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा गया था। अब हम लोग जो है एक सिलेबस का टॉपिक बनाएंगे कि क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद जो है आगे हम लोग रणनीति बनाएंगे कि क्या करना है। तो आप लोग इसका पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ पे जो है इसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा। आप लोग खुद देख लीजिएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हिंदी जंक्शन के नाम से टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और आपको जो है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से एस्टेट हम लोग बहुत अच्छे से स्कोर से किए, जो है उसको क्वालिफाई किए हैं, उसी तरीक़ा से हम लोग बीपीएससी भी टारगेट लेके चलेंगे और बीपीएससी के जो 5 विकल्प है उसी के अनुसार हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, सिर्फ जो है हम लोग धीरे धीरे मेहनत करेंगे और अपनी मुकाम यानी अपनी जो है सफलता को हासिल करेंगे। तो आप लोग जो है इस ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे जो है बातों को थोड़ा सा फॉलो करें ताकि परीक्षा में आसानी से आपको सफलता मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जब हमें सहयोग करते हैं तो हम दुगने उत्साह के साथ आपके समक्ष आते हैं। तो आप लोग जो है फिर एक बार विश्वास कीजिए हम पे, बाकी जो है सफलता हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम आपकी जिम्मेदारी देते हैं कि आपको जो है सफलता के जो है नज़दीक आपको पहुँचा कर ही बैठेंगे। सफलता आपके चरणों में आकर चूमेगी। अब सिर्फ जो है मेहनत करते रहिए आप, बाकी हम तो मेहनत खुद आपके लिए कर ही रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही सहयोग बनाए रखें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।